जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आज 10 जुलाई को हम डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर। तो हम पहले ये बता देते हैं कि 10 जुलाई को मनाया क्या जाता है। 10 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। याद रखिएगा, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। और बहामास जो एक देश है उसका आज स्वतंत्रता दिवस भी है। याद रखिएगा, 10 जुलाई को वो स्वतंत्र हुआ था। इतिहास में हम देख लेते हैं 10 जुलाई को किस प्रकार कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई थी। सबसे मुख्य घटना ये हुई थी कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया था। ये कब हुआ था? 10 जुलाई 1924 को। जैसे प्रश्न पूछता है कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है वो किसके कंट्रोल में, कौन उसे नियंत्रित करता है, तो हम बताएंगे डेनमार्क। याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में क्या है? कोपेनहेगन में हमने आपको इतिहास में पढ़ाया था कि कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर, तो कोपेनहेगन में मतलब प्रागैतिहासिक काल का जो सामान रखा हुआ, वहाँ पर एक संग्रहालय है, उसमें प्रागैतिहासिक काल के समय का सामान रखा हुआ है। और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों कालों का वहाँ पर समय रखा हुआ है। काफ़ी बड़ा संग्रहालय है। कहाँ पर है? कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी है। उसके अलावा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी भारत में। 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 10 जुलाई 2008 को भारतीय मूल के जो ब्रिटिश लेखक हैं सलमान रुश्दी, उनको बुकर पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा। कुछ लोगों को ये देख लेते हैं कि 10 जुलाई को किसका जन्म हुआ, तो जो भारत में प्रसिद्ध हैं, तो 10 जुलाई को सुनील गावस्कर का जन्म हुआ था। 10 जुलाई को ही जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वर्तमान, वो राजनाथ सिंह, उनका जन्म हुआ था। और जो भारतीय सिनेमा के अभिनेता हैं आलोकनाथ, उनका भी जन्म 10 जुलाई को ही हुआ था। तो अब हम आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। और इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आज आपको हिंदी में विराम चिन्ह मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इतिहास में जो सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थीं उसके आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं क्विज रूप में आपको मिल जाएंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आज सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद कल हम वैदिक सभ्यता से शुरू करेंगे। हिंदी में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हिंदी भाषा। मतलब हिंदी भाषा क्या मतलब? हिंदी भाषा परिवार, हिंदी भाषा का इतिहास वगैरह जो है वो हम लेकर आएंगे। तो अब हम आज का शुरू करते हैं। 10 जुलाई 2023 का जो डेली करंट अफेयर है वो डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कामेश्वर राव कोदावती, याद रखिएगा नाम, कामेश्वर राव कोदावती को CFO नियुक्त किया है? तो हम बताएंगे SBI ने। किसने? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कामेश्वर राव कोदावती को CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। याद रखिएगा। SBI के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखने लायक है, जो पूछा जाता है कि SBI की टैग लाइन क्या है? तो SBI की टैग लाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। याद रखिएगा, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये टैग लाइन है SBI की। और SBI के CFO तो कामेश्वर राव कोदावती को नियुक्त किया गया है, लेकिन SBI के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो SBI के वर्तमान में चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। याद रखिएगा, दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी है? पहले 62 वर्ष होगी, तो अब 65 वर्ष कर दी है। तो ये की है जम्मू कश्मीर ने। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर ने प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी है। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? श्रीनगर है।
और पहले जम्मू कश्मीर नाम से एक पूर्ण राज्य था, लेकिन अब इसके दो हिस्से जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से कर दिए गए हैं। 31 अक्टूबर 2019 को यह बदलाव हुआ था जम्मू कश्मीर के साथ, दो हिस्से हो गए थे। अब वर्तमान में दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थित हैं। और हम जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पे उपराज्यपाल होगा। तो उपराज्यपाल जो हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के वो हैं मनोज सिन्हा जी, याद रखिएगा, मनोज सिन्हा जी यहाँ पर उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। टीचर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये है माना पटेल। इन्होंने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप की बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने ये 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर इन तीनों में इन्होंने अपना नया रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में SCO यानी शंघाई शिखर सम्मेलन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो ये जो SCO है इसके 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है भारत की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने विशाखापट्टनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और फ्रांस ने विशाखापट्टनम में जो संयुक्त समुद्री अभ्यास है वो आयोजित किया हुआ है, याद रखिएगा। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। इसके अलावा फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है। यहाँ पे जो भाषा चलती है वो है फ्रेंच, और फ्रांस एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है। यूरोपीय महाद्वीप का देश है तो मुद्रा कौन सी होगी, यूरो। नेक्स्ट पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इनकी पुनः नियुक्ति की गई है, ये हैं ब्रजेंद्र नवनीत, याद रखिएगा। WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? नियुक्त हुए हैं ब्रजेंद्र नवनीत। हम WTO के बारे में जान लेते हैं। 1 जनवरी 1995 को WTO को स्थापित किया गया था। वर्तमान में WTO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? ये हमने आपको पहले ही पढ़ा है क्वेश्चन, तो ये है बिहार, याद रखिएगा। बिहार में पक्षी गणना में 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे दोबारा डाला गया है प्रश्न को। तो बिहार के बारे में हम जान लेते हैं। बिहार जो है, बिहार के जो CM है वर्तमान में वो है नीतीश कुमार। राजधानी है पटना, और जो राज्यपाल हैं वर्तमान वो हैं फागू चौहान जी, याद रखिएगा। कौन है? फागू चौहान जी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है MU नायर को, याद रखिएगा, MU नायर को नियुक्त किया गया है। और भारत के NSA कौन है? आप सभी जानते हैं, अजीत डोभाल जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है। कौन? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है।
आंध्र प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं एस. अब्दुल नज़ीर, याद रखिएगा। एस. अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल हैं यहाँ के। आंध्र प्रदेश के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। राजधानी अमरावती, सीएम वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और जो राज्यपाल हैं वो हैं एस. अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है? तो इस देश ने एक नया निवेश मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। वो मंत्रालय का नाम है निवेश मंत्रालय। तो यह है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? अबू धाबी राजधानी है। और यहाँ के जो मुद्रा चलती है यहाँ पे वो चलती है दिरहम मुद्रा चलती है। राजधानी अबू धाबी। और यहाँ के जो पीएम हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इनका नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 11वां, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो यह है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है। गुजरात के बारे में हम जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गांधीनगर राजधानी है। गुजरात के जो सीएम है वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल, याद रखिएगा। भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में गुजरात के सीएम हैं। और जो राज्यपाल हैं गुजरात के वो हैं, राज्यपाल का क्या नाम है? आचार्य देवव्रत नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे एफएओ के महानिदेशक के रूप में पुनः चुना गया है? तो एफएओ के महानिदेशक के रूप में पुनः जो चुना गया है वो है क्यू डोंगियो को, याद रखिएगा। इन्हें लगातार दूसरी बार चुना गया है। क्यू डोंगियो इनका नाम है। क्यू डोंगियो कहाँ के हैं? चीन के रहने वाले हैं। अब हम एफएओ के बारे में जान लेते हैं। एफएओ का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ? इसका फुल फॉर्म होगा एफएओ का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। विश्व खाद्य संगठन कहते हैं इसे हिंदी में। क्या कहते हैं? विश्व खाद्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर जो है एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। रोम क्या है? इटली की राजधानी है। तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और एफएओ की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर को इसलिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व खाद्य दिवस इसी वजह से मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो हाल ही में जो जारी हुई है आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग, उसमें अटापट्टू लिखा जाएगा। अटापट्टू शीर्ष पर रही हैं। जो अटापट्टू कहाँ की महिला खिलाड़ी हैं? तो यह हैं श्रीलंका की महिला खिलाड़ी हैं। वर्तमान में ये श्रीलंका की कप्तान भी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली पहली महिला कौन बनी है? एक्चुअली यहाँ भारतीय महिला क्रिकेट टीम होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये है असम की, इनका नाम है उमा छेत्री, याद रखिएगा। उमा छेत्री नाम है इनका, ये असम की रहने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। और आज आपको हिंदी में
विराम चिन्ह मिल जाएंगे। और इतिहास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपको क्विज भी मिल जाएंगे वीडियो में। तो आपको पुरानी हमारी क्लासेस पढ़नी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आपको सारी प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएंगी। इतिहास और हिंदी वर्तमान में चल रहा है सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर तो कराते ही हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर, कुछ जीके क्विज वगैरह आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं उन सभी को। तो दोस्तों, हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।